हेलो स्टूडेंट, आई एम रोहित फ्रॉम ब्राइट रेसिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ वीडियो ये केमिकल रिएक्शन के बारे में। रियली केमिकल रिएक्शन होता क्या है और हम किन किन परिस्थितियाँ यानी किन किन केसेस में हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो होप कि आपको ये वीडियो समझ आए। अगर आपको वीडियो सही में समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिए ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ ये वाला टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बता रखा है इस टॉपिक के बारे में। केमिकल रिएक्शन आपको नाम दिख ही रहा होगा बोर्ड पे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? ऐसा प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कार्बन एक सॉलिड स्टेट में एक एलिमेंट होता है कार्बन। जब हम इसको ऑक्सीजन यानी जो कि गैस की स्टेट में होता है ऑक्सीजन, जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है जिसमें गैस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है बहुत अधिक मात्रा में। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ नोटिस करा, देखो सॉलिड था, डिफरेंट चीज़ थी, और यहाँ पर जो गैस थी वो देखो सॉलिड, और ये दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से स्टेट में। और जब ये प्रोडक्ट बन के आया, दोनों कंबाइन होके आए, तो इसमें क्या प्रोडक्ट निकल के आया? कुछ राख निकल के आई और कुछ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आई। सो स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन की एक खूबी और मैं बताऊँ तो केमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। यानी आपने एक बार केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाए, देखो रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाया रिएक्शन करने के बाद, अब ये जो प्रोडक्ट है ये वापस से कभी रिएक्टेंट नहीं बन सकते। यानी कहने का मतलब ये इरिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं कि आपने कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई, अब आप कार्बन डाइऑक्साइड से वापस से कार्बन और ऑक्सीजन को जनरेट कर दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जबकि फिजिकल चेंज या फिजिकल रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे बर्फ़ से पानी बनना, पानी से बर्फ़ बनना, ये वापस से ये रिवर्सिबल चेंज होता है, इसी वजह से इसको फिजिकल चेंज बोला गया है। सो स्टूडेंट, मैं आपको अराउंड में होने वाले केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल बताता हूँ। सो आपने देखा होगा कुकिंग ऑफ फूड, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ये केमिकल रिएक्शन ऐसे कैसे होता है। जो हम सब्जियां बना रहे होते हैं वो सब्जियां बहुत सारे मिनरल को कंटेन किए होती हैं। जब हम इसको हीट में पकाते हैं, खाने को उष्मा में पकाते हैं, तो होता क्या है कि इसमें जो मिनरल है वो रिएक्शन करते हैं और उनका सब्जी का अक्सर आपने देखा होगा कलर चेंज हो जाता है ना, टेस्ट चेंज हो जाता है। ये जो टेस्ट चेंज और कलर चेंज हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन ही है। आप एक बार ये सब्जी जो ये बन गई है, इससे आप वापस से रॉ मटेरियल को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है। स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा फलों का पकना, जैसे आपने बनाना यानी केला खाया होगा, उसमें क्या होता है, जब हम कच्चा केला खाते हैं तो वो टेस्टलेस होता है, थोड़ा सा कड़वापन होता है उसमें। लेकिन जब हम थोड़े दिनों के लिए हम रख देते हैं उसको, 1-2 दिन के लिए, तो वो केला क्या होता है, वो पकने लगता है और मीठा हो जाता है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसे फलों का सड़ना, ये भी केमिकल रिएक्शन। दाल वगैरह, दूध से दही बनना, केमिकल रिएक्शन। आप दही से वापस दूध नहीं बना सकते क्योंकि केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। सो स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक जो है ये है कि किन सिचुएशंस में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक केमिकल रिएक्शन होने की क्या क्या सीमाएं हैं, जैसे कि किन किन केसेस में आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आप कह सकते हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक न्यू प्रोडक्ट बन के आता है, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, और आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो वाटर निकल के आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके अराउंड देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, हमारे एक और एग्जांपल है, प्रसिद्ध एग्जांपल है, देना भूल गया, अब मैं दे देता हूँ। क्या होता है कि अक्सर देखा होगा हम लोगों के मेन गेट वगैरह जो होते हैं वो लोहे के होते हैं, और लोहा क्या करता है, नमी से रिएक्शन करता है, और नमी से रिएक्शन करने के बाद होता क्या है उसमें कि एक जंग की परत चढ़ जाती है ब्राउनिश कलर की। यहाँ ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। सो स्टूडेंट, होप कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके कोई फाइनल प्रोडक्ट को बना लेता है, जो आप मेरे अराउंड देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, दो सब्सटेंस मिलके एक न्यू प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं।
दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एक गैस इवेल्युएट होगी, यानी एक गैस निकलेगी। जैसे कि आपने मैंने यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया था, तो उसमें एक गैस निकल रही थी कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये गैस निकल रही थी तो मैं कह पा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन की कंडीशन ही यही है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से गैस जनरेट होगी। तो ये 2 पॉइंट मैंने बताया। तीसरा पॉइंट है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें जो आपका जो स्टेट होती है ना, जो मैटर की स्टेट होती है वो भी चेंज होती है। जैसे लकड़ी है, उसको हम जलाएंगे तो लकड़ी की स्टेट सॉलिड होती है, वो चेंज होके गैस और एसिड की फॉर्म में आ जाएगी, तो स्टेट भी चेंज होती है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैं चौथा एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसमें जो प्रोडक्ट होगा उसका कलर चेंज आपको मिलेगा। जैसे कि आयरन के गेट पे जो जंग लगी थी, रस्टिंग जो हुई थी, उसका कलर ब्राउनिश कलर का होता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, पीतल हो गया, कॉपर हो गया, इनके साथ भी रिएक्शन होता है, इनका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है। चांदी होता है, उसका भी रिएक्शन हो जाता है, काली पड़ जाती है ना। तो ये सभी हमें इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सो स्टूडेंट हो, इस वाली वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।